मंत्री पर भारी पड़ा पूर्व विधायक का रणनीति। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। देश में कहीं और के लिए बीता हुआ लोकसभा का चुनाव एक चुनाव भले था, लेकिन झारखंड और उसमें भी विशेष कर गढ़वा के लिए जहां एक और आगामी विधानसभा चुनाव का यह सेमीफाइनल था, वहीं दूसरी ओर कई बड़े राजनेताओं के प्रतिष्ठा का भी सवाल था। यहाँ मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि चुनावी परिणाम के आंकड़े यह बताने के लिए काफ़ी है कि राजनीति के संतरंती विसात पर किसे सह मिली और किसे मात मिली। हम बात गढ़वा की कर रहे हैं तो एक और जहां राज्य के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की प्रतिष्ठा सीधे रूप में जुड़ी थी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी भी अपनी साख बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए थे। चुनावी दौर की बात करें तो दोनों की ओर से अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। सुबह से लेकर देर रात तक दोनों राजनेताओं द्वारा क्षेत्र में लोगों से मिलकर अपनी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की जाती रही। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए जो तरकीब अपनाई जाती थी, उसमें अपनाने में भी कोई कोताही नहीं की गई। लेकिन जब परिणाम सामने आया तो मतदाताओं ने किसे अपनाया और किसे किनारा किया, यह भी आंकड़े सहित नजर आ रहे हैं। परिणाम के जो आंकड़े सामने आए हैं वे बताने के लिए काफ़ी हैं। दौर में आपके सामने लगने वाला सैकड़ों व हजारों का भीड़ वोट नहीं देता। अगर ऐसा होता तो खुद को पावर स्टार कहने वाला पवन सिंह कराकाट से सांसद होता। खैर, हम बात गढ़वा की कर रहे हैं, जहां हम यह कह दें तो कोई गलत नहीं होगा कि हारा हुआ विधायक जीते हुए मंत्री पर भारी पड़ा। शहर के बूथों की चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। आज हम बात केवल उस बूथ की कर रहे हैं जहां मंत्री अपना वोट देने गए थे। जानकारी के अनुसार कल्याणपुर स्थित बूथ संख्या 207 के चुनावी परिणाम के आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा को 426 मत मिले, वहीं महागठबंधन को 337 वोट मिले। ऐसे में उस बूथ पर महागठबंधन को 89 वोट से हार मिली, जबकि पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी अपने बूथ संख्या 277 पर अपने बूथ पर 236 मतों से महागठबंधन को मात देने में कामयाब हुए, क्योंकि वहां महागठबंधन को 168 मत मिले थे जबकि भाजपा को 404 वोट मिले थे। इसीलिए हमने शुरू से लिखा, जीते हुए मंत्री पर भारी पड़ा हारा हुआ पूर्व विधायक।